हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब पुलिस हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल एग्जाम में कंप्यूटर सेक्शन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन पे बेस्ड बेस्ट 50 क्वेश्चन की ये सीरीज में लेकर आ चुका हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन 50 क्वेश्चंस को आप बहुत ही स्मार्टली अटेम्प्ट करेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ पर कि आप यहाँ पर 50 में से 50 मार्क्स स्कोर करें। एज वेल एज अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर करते हैं तो उसका सही आंसर क्या है उसके कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं बेस्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर सेक्शन। हैव अ लुक। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि पंजाब स्पेशल बैच जो कि कंप्यूटर फोकस करते हुए आपके लिए लॉन्च किया गया है, जहां पर बेस्ट 35 प्लस क्लासेस आपको दी गई हैं। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, सबकी पीडीएफ आपको मिलेगी और वीडियो मोड में हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यानी टॉपिक वाइज बेस्ट एक्सप्लेनेशन यहां पर आपको मिलने वाला है, प्लस जितने भी एमसीक्यूज हैं वो भी यहां पर करवा दिए गए हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी क्वेश्चन इस बैच से बाहर आपसे पूछ लिया जाए, यानी हर एक चीज यहां पर कवर है। बैच किन किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये आपको लिस्ट दे दी गई है। पंजाब में होने वाले सभी एग्जाम्स ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिजाइन किया गया है। कैसे ज्वाइन करेंगे आप इस बैच को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी इंक्वायरी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन के बेस्ट 50 क्वेश्चंस। हैव अ लुक। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बताइए व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड 2019 2019 2019 डॉक्यूमेंट। तो एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो बहुत ही आसान है, .docx, .doc, .docm या .docx। तो पुराने वाले वर्जन के केस में करेक्ट आंसर होता है .doc और नए वाले वर्जन के केस में आंसर होता है .docx। तो यानी यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा .docx, यानी फर्स्ट वन इज द वैलिड आंसर। क्लियर है? तो आप लोग ने सही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड 2019 टेम्पलेट। देखिए कैंडिडेट गलती ये करते हैं, वो सिर्फ देखते हैं एमएस वर्ड 2019 का एक्सटेंशन और आंसर हर बार लगा देते हैं .docx, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा। अगर डॉक्यूमेंट दिया है तो .docx होगा, लेकिन अगर टेम्पलेट दिया हुआ है तो इस केस में आंसर क्या होगा? अब इस केस में आंसर हो जाएगा टी, यानी .dot के बारे में यहां पर बात हो रही है, तो .docx यहां पर करेक्ट आंसर होगा। तो T स्टैंड्स फॉर टेम्पलेट है और X स्टैंड्स फॉर लेटेस्ट वर्जन की बात हो रही है, जो कि एमएस वर्ड 2019 है। तो आंसर यहां पर बनने वाला है फोर्थ वन, .docx। फिर से एक बार रिकॉल करिए, अगर डॉक्यूमेंट दिया है तो .docx होगा और अगर टेम्पलेट दिया हुआ है तो आंसर .docx होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड 2019 मैक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट। अब सिर्फ टेम्पलेट की बात नहीं की जा रही है, अब इसके साथ में मैक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट की बात की जा रही है। देखिए मैक्रोस का मतलब क्या होता है? मैक्रोस का मतलब होता है जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं किसी भी किए हुए काम की, या फिर आप रेपिटेटिव टास्क को परफॉर्म करते हैं, तो इस केस में मैक्रोस का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर मैक्रोस भी हैं और टेम्पलेट भी है। अब इस केस में आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है, इस केस में टेम्पलेट का टी हम पहले लेंगे और एम बाद में लेंगे, तो टी एम वाला केस आपका यहां पर वैलिड होगा। तो एक बार देख लो कि लास्ट में टी एम किस में दिया हुआ है, .docm इज द वैलिड आंसर, यानी सेकंड इज द करेक्ट वन। तो टी स्टैंड्स फॉर क्या है? टेम्पलेट, और एम स्टैंड्स फॉर क्या है? मैक्रोस। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट देखिए, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू गो टू अ पेज, बुकमार्क, फुटनोट, टेबल, कमेंट और सम अदर लोकेशन। कह रहा है एमएस वर्ड के केस में ऐसी कौन सी फंक्शन की है जो गो टू के लिए यूज होती है, बुकमार्क के लिए यूज होती है
फुटनोट, टेबल, कमेंट, इन सभी के लिए यूज की जाती है। तो वो फंक्शन की है आपकी F5। क्या है गाइस? F5 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे भी पूछ सकते हैं और पूछा भी है एग्जाम में कि गो टू के लिए कौन सी फंक्शन की का यूज करते हैं, तब भी आंसर आपका क्या होगा? F5 होगा। या इनमें से कोई भी ऑप्शन कोई भी क्वेश्चन में दिया हो तो आंसर आपका क्या होगा? F5 होगा। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल के साथ में राइट एरो इज यूज्ड इन एमएस वर्ड 2019 टू। कंट्रोल के साथ में राइट एरो का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं एमएस वर्ड 2019 के केस में? मूव राइट वन वर्ड, मूव राइट वन कैरेक्टर, मूव राइट वन सेंटेंस, मूव राइट वन पैराग्राफ। तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा मूव राइट वन वर्ड, यानी एक वर्ड राइट हैंड साइड में आपका क्या हो जाएगा? कंट्रोल और राइट एरो के साथ में मूव राइट वन वर्ड इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अब अगर यहां पर क्वेश्चन में दिया होता कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो इज यूज्ड इन एमएस वर्ड, तो आंसर हो जाता मूव लेफ्ट वन वर्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड 2019 इज यूज्ड टू टॉगल केस ऑफ लेटर अमंग अपर केस, लोअर केस एंड सेंटेंस केस? यानी आपको किसी भी लेटर को अपर केस में, लोअर केस में या सेंटेंस केस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल आप करेंगे, ये आपको बताना है। शिफ्ट के साथ F3, ऑल्ट के साथ F5, कंट्रोल के साथ F6 या इंसर्ट के साथ F9? करेक्ट आंसर यहां पर होगा शिफ्ट के साथ F3। तो जब भी हमें अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करना होता है या सेंटेंस केस में कन्वर्ट करना होता है तो आंसर क्या होगा? शिफ्ट के साथ F3 होगा। नेक्स्ट देखिए, विच शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड 2019 इज यूज्ड टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग? हम लोग देखिए फॉर्मेटिंग करते हैं पैराग्राफ में, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, है ना, ये सब करते हैं, इनको हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। लेकिन अगर फॉर्मेटिंग को हमें रिमूव करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। कंट्रोल R, कंट्रोल P, कंट्रोल D या कंट्रोल Q? करेक्ट आंसर होगा यहां पर कंट्रोल Q का इस्तेमाल करेंगे रिमूव करने के लिए फॉर्मेटिंग को। देखिए कंट्रोल R के थ्रू हम लोग राइट अलाइनमेंट करते हैं, राइट साइड की अलाइनमेंट कंट्रोल R। कंट्रोल P के थ्रू हम लोग प्रिंट करते हैं, कंट्रोल D के थ्रू फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं और कंट्रोल Q के थ्रू रिमूव करते हैं पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को। समझ में आया? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, विच शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड 2019 इज यूज्ड टू इंडेंट अ पैराग्राफ? एमएस वर्ड 2019 के केस में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? देखिए इंडेंटेशन अगर पूछा जाए या मार्जिन पूछा जाए, बात एक ही होती है। तो इंडेंट करने का मतलब भी क्या होता है? मार्जिन देना। और इस केस में आपका आंसर क्या होगा? इंडेंट और मार्जिन, मार्जिन की शुरुआत किससे होती है? M से। तो आंसर होगा आपका कंट्रोल के साथ M, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो याद क्या रखना है कि इंडेंट मतलब होता है मार्जिन, तो आपको आंसर भी याद रहेगा इससे, दैट इज कंट्रोल M। देखिए कंट्रोल I फॉर इटैलिक होता है, कंट्रोल K का यूज हम लोग हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए करते हैं, और कंट्रोल J का यूज, वेरी गुड, जस्टिफाई करने के लिए करते हैं अलाइनमेंट को, है ना। तो बाकी तो सब क्लियर होंगे आपको, तो कंट्रोल M भी आपको समझ में आ गया, टू इंडेंट अ पैराग्राफ। नेक्स्ट देखिए, विच फंक्शन की इन एमएस एक्सेल 2019 इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन द वर्कशीट, द रिबन, द टास्क पेन एंड जूम कंट्रोल? तो एक्सेल की यहां पर बात हो रही है, 2019 की बात हो रही है, और कहा जा रहा है स्विच करने के लिए इनके बीच में किसका इस्तेमाल करेंगे, किस फंक्शन की का इस्तेमाल करेंगे? F2, F3, F4 या F6? करेक्ट आंसर यहां पर होगा F6 का इस्तेमाल करते हैं एक्सेल में स्विच करने के लिए वर्कशीट, रिबन, टास्क पेन और जूम कंट्रोल में। तो F6 यहां पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच शॉर्टकट की इन एमएस एक्सेल 2019 इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ रो? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रो को सिलेक्ट करने के लिए या कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कई बार पूछा गया है।
तो आंसर क्या होगा? रो के केस में शिफ्ट के साथ स्पेस बार इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड यहां पर आपका वैलिड आंसर बनेगा। लेकिन अगर एग्जाम में इसका ठीक उल्टा पूछ लें कि विच शॉर्टकट की इन एमएस एक्सेल 2019 इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ कॉलम, तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ स्पेस बार, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर इन केस ऑफ सिलेक्ट अ कॉलम, और रो के केस में शिफ्ट के साथ स्पेस बार। वेरी गुड। विच शॉर्टकट की इन एमएस एक्सेल 2019 इज यूज्ड टू इंसर्ट द करंट टाइम? करंट टाइम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, कंट्रोल सेमीकोलन, कंट्रोल शिफ्ट टी, या कंट्रोल के साथ F8? करेक्ट आंसर है बिल्कुल कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन, यानी अगर करंट टाइम हमें इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन, करंट डेट अगर इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। विच शॉर्टकट की इन एमएस एक्सेल 2019 इज यूज्ड टू हाइड द सिलेक्टेड रो? अब हमें क्या करना है, एक रो को हाइड करना है, और इसकी आपको क्या बतानी है, शॉर्टकट की बतानी है। कंट्रोल 1, कंट्रोल 5, कंट्रोल 9 या कंट्रोल 0? तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ में 9 प्रेस करते हैं, तो थर्ड यहां पर आपका वैलिड आंसर बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। विच शॉर्टकट की इन एमएस एक्सेल 2019 इज यूज्ड टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम? अब यहां पर कॉलम को हाइड करने की बात चल रही है, तो हम लोग ने रो को हाइड करने के लिए तो कंट्रोल के साथ 9 किया था, और कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ 0 करना होगा। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ वन इज दी करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा। विच शॉर्टकट की इन एमएस पावर पॉइंट 2019 इज यूज्ड टू ऐड अ न्यू स्लाइड? पावर पॉइंट की बात हो रही है, 2019 की बात हो रही है, और नई स्लाइड को ऐड करने की बात चल रही है। क्या होगा आंसर? कंट्रोल डी, कंट्रोल एन, कंट्रोल एम या कंट्रोल ओ? तो आप जानते हैं पावर पॉइंट में अगर हमें नई स्लाइड इंसर्ट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ एम प्रेस करते हैं, यानी थर्ड यहां पर वैलिड आंसर होगा। कैंडिडेट गलती क्या करते हैं इस केस में, देखते हैं न्यू स्लाइड और कंट्रोल के साथ एन लगा देते हैं, जो कि गलत है। न्यू स्लाइड के लिए क्या होता है, कंट्रोल के साथ एम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए। विच फंक्शन की इन एमएस पावर पॉइंट 2019 इज यूज्ड टू स्टार्ट द स्लाइड शो? यानी पावर पॉइंट में अगर आपको स्लाइड शो स्टार्ट करनी है तो आपको किस फंक्शन की को प्रेस करना होगा? F3, F5, F7 या F8? बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर आपका होगा F5। तो पावर पॉइंट व्यू को स्टार्ट करने के लिए, या आप कह सकते हैं प्रेजेंटेशन व्यू को स्टार्ट करने के लिए F5 का यहां पर यूज होता है। तो करेक्ट आंसर होगा F5 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच शॉर्टकट की इन एमएस पावर पॉइंट 2019 इज यूज टू एंड दी स्लाइड शो? आपको अब स्लाइड शो को क्या करना है, स्टार्ट आपने किया F5 की मदद से, तो एंड किसकी मदद से करेंगे? कंट्रोल के साथ एस्केप, शिफ्ट के साथ एस्केप, ऑल्ट के साथ में एस्केप, या सिर्फ एस्केप? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर है एस्केप दबा के हम क्या करेंगे, पावर पॉइंट स्लाइड को एंड कर देंगे। तो फोर्थ यहां पर आपका वैलिड आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन 17 है विच शॉर्टकट की इन एमएस पावर पॉइंट 2019 इज यूज्ड टू एक्सपेंड और कोलैप्स द रिबन? रिबन को कोलैप्स करने के लिए, रिबन को एक्सपेंड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे पावर पॉइंट के केस में? कंट्रोल के साथ F1, शिफ्ट के साथ F1, कंट्रोल F6 या शिफ्ट F6? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा कंट्रोल के साथ में F1 इज द वेरी करेक्ट आंसर। कंट्रोल F1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। विच शॉर्टकट की इन एमएस पावर पॉइंट 2019 इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन दी थंबनेल पेन एंड आउटलाइन व्यू पेन? तो ये अभी हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, है ना, और सेम क्वेश्चन था ये कि पावर पॉइंट 2019 में अगर हमें स्विच करना है थंबनेल पेन और आउटलाइन व्यू पेन में,
तो कौन सा आपका वैलिड आंसर होने वाला है? कंट्रोल ऑल्ट टैब, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में टैब, कंट्रोल ऑल्ट, कंट्रोल शिफ्ट F1। तो बिल्कुल अगर आपने वो एनालिसिस देखी होगी तो आपको पता होगा कि कंट्रोल शिफ्ट और टैब यहां पर वैलिड आंसर आपका बनेगा। तो अगर पेन्स में या थंबनेल पेन और आउटलाइन व्यू पेन में शिफ्ट होने की बात होगी या स्विच होने की बात होगी तो आंसर क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट टैब होगा। नेक्स्ट देखिए, वेरी गुड। वेब सर्च इंजन स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी वेब पेजेस बाय अ डैश। कह रहा है जो सर्च इंजन होते हैं वो स्टोर कर लेते हैं वेब पेजेस की इंफॉर्मेशन को, और ये किसकी मदद से किया जा सकता है? वेब राउटर, वेब ऑर्गेनाइजर, वेब इंडेक्सर या वेब क्रॉलर। तो आप बिल्कुल जानते होंगे कि ये काम किया जाता है, बहुत ही फेमस नाम है, वेब क्रॉलर की मदद से। और वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। तो या तो वेब क्रॉलर बोलिए या वेब स्पाइडर बोलिए, है ना, बात आपकी सेम है। नेक्स्ट देखिए, अरेंज दी सर्च इंजन बाय देयर ईयर ऑफ डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि कौन सा सर्च इंजन कब डेवलप हुआ, इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाइए, डेवलपमेंट ईयर के अकॉर्डिंग इसको आप सेटअप करिए। तो जरा मुझे बताइए आप फटाफट सोच के कि सबसे पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया, देन कौन सा आया और फिर कौन सा आया? तो बिल्कुल सही, सबसे पहले आया याहू। याहू के बाद आया गूगल, गूगल बाबा अपने, फिर उसके बाद आस्क आया और फिर बिंग आया। यानी यहां पर जो सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है? याहू, गूगल, आस्क, देन बिंग। तो आंसर हो जाएगा 2431 इज द वैलिड वन, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, Yandex, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन। Yandex सर्च इंजन बिलोंग्स टू विच कंट्री? किस कंट्री ने बनाया है Yandex? और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, एग्जामिनर को भी बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। बताइए, तो Yandex सर्च इंजन बिलोंग्स टू विच कंट्री? कनाडा, रशिया, यूएसए, है ना, या दोबारा से कनाडा है, कोई बात नहीं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है रशिया इज द वैलिड आंसर, यानी सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, फाउंडर ऑफ याहू सर्च इंजन। तो याहू जो कि सबसे पहले आया, अकॉर्डिंग टू दी जो अभी आप लोगों ने एक सीक्वेंस देखा था उसमें सबसे पहले याहू का नाम था, है ना। वैसे सर्च इंजन सबसे पहले जो आया वो आर्ची है, आप लोग भी जानते हैं, राइट। तो पहला सर्च इंजन कौन सा है? आर्ची। पहला ब्राउजर कौन सा है? दैट इज www, राइट। पहला अगर ग्राफिकल ब्राउजर के बारे में बात करें तो वो आपका मोसैक है। तो फाउंडर ऑफ याहू सर्च इंजन देखिए कौन है? टिम बर्नर्स-ली हैं, जॉन वन न्यूमैन है, रे टॉमलिंसन है, जेरी यंग या डेविड फिलो। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आप सही देंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पर जेरी यंग और डेविड फिलो, यानी फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है याहू के फाउंडर। टिम बर्नर्स-ली ये एचटीटीपी के फाउंडर हैं, या एचटीएमएल आप कह सकते हैं। एचटीएमएल और एचटीटीपी के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली हैं। जॉन वन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फाउंडर हैं और सेव का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था। रे टॉमलिंसन ईमेल डेवलप करने वाले, है ना, रे टॉमलिंसन है। शिवाई या दुरई जी का भी नाम आता है ईमेल के डेवलपमेंट में, राइट। नेक्स्ट देखिए, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। कह रहा है कौन सी ऐसी प्रोटोकॉल है जो ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है डिफरेंट होस्ट को। होस्ट का मतलब होता है सर्वर को। तो ईमेल फैसिलिटी सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी है? एफटीपी है, एसएमटीपी है, टेलनेट है या एसएनएमपी है? तो हम जानते हैं कि मेल को भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो एसएमटीपी है। तो आंसर क्या होने वाला है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी इज द वैलिड वन। और मेल को रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो POP3 है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है। नेक्स्ट देखिएगा, विच वॉज एन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एक ऐसे कंप्यूटर हैं जिसका इस्तेमाल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए किया जाता था। मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या, जरा समझिएगा। मेन फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट है ये IBM ने शुरू किया, और IBM ने कहा कि आगे चलकर हम क्लाउड कंप्यूटिंग पर स्विच होने वाले हैं।
तो इसका मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल धीरे धीरे करके बिल्कुल मिनिमाइज किया जा रहा है और एक टाइम पर इसको बिल्कुल क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, एंड अप कर दिया जाएगा इसका यूज। तो कह रहा है विच वॉज एन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर, कौन सा मेन फ्रेम कंप्यूटर है पहला, तो बिल्कुल इनियाक यहां पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। इनियाक इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इज द फुल फॉर्म ऑफ इनियाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पहला ईमेल कब सेंड किया गया, कब भेजा गया। तो आप जानते हैं जो पहला मेल है वो 1971 में भेजा गया, 1971 इज द वैलिड आंसर। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन और भी आता है कि ईमेल में जो @ है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो @ में आंसर हो जाएगा 1972। तो 1972 कौन सा ईयर है, जब @ स्टैब्लिश हुआ, जब @ डेवलप हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम अ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड, तो मेमोरी लोकेशन से डेटा को कॉपी करना क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। राइटिंग, रीडिंग, बूटिंग या कंट्रोलिंग। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा रीडिंग अ डेटा इज कॉल्ड कॉपिंग अ डेटा। तो आंसर यहां पर क्या होने वाला है, सेकंड इज द वैलिड वन। नेक्स्ट देखिए, सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ, कह रहा है जो सी प्रोग्राम्स हैं इनको हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, किसकी मदद से। देखिए यहां पर आप जानते होंगे कि सी प्रोग्राम में हम जब सोर्स कोड बनाते हैं तो उस सोर्स कोड को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में। किसकी मदद से, वेरी गुड, कंपाइलर की मदद से ये काम हम लोग करते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होने वाला है, सेकंड इज द वेरी वेरी ट्रू आंसर, यानी कंपाइलर इज द वैलिड आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सी वॉज प्राइमरली डेवलप्ड एज, कह रहा है जो सी प्रोग्रामिंग है इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया गया, सिस्टम प्रोग्रामिंग, जनरल पर्पस लैंग्वेज, डेटा प्रोसेसिंग या नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा कि सी वॉज प्राइमरली डेवलप्ड एज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एज अ प्रोग्रामिंग ही लैंग्वेज है, बेसिक ऑफ ऑल दी लैंग्वेज है या मदर ऑफ ऑल दी लैंग्वेजेस आप इसको बोल सकते हैं। डेनिस रिट्ची जी ने इसको बनाया है, AT&T बेल लेबोरेटरी में बनाया है ना, दैट इज सी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द बिटवीन द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस होगा यहां पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड एन इंट्रानेट। इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच में क्या डिफरेंस है, तो बहुत ही कॉमन है। इंटरनेट जो है वो पब्लिक है और इंट्रानेट वो नेटवर्क है जो एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है, यानी एम्प्लॉय जो इस्तेमाल कर रहे हैं नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो है आपका इंट्रानेट। तो एक तो पब्लिक है और दूसरा प्राइवेट है। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन, पब्लिक एंड प्राइवेट। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर फेसबुक वॉज इन्वेंटेड, फेसबुक किस ईयर में बनी, वो ईयर आपको बताना है। तो मार्क जुकरबर्ग जी ने फेसबुक को कब बनाया, 2003 में, 2003, 2002, 2000 या 2004। बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है 2004 इज द करेक्ट आंसर। तो फोर्थ यहां पर आपका वैलिड आंसर बनेगा। आई होप कि आप सभी को पता होगा कि 2004 में फेसबुक को बनाया गया, जहां पे रिसेंट इसका नाम जो स्टार्टिंग में रखा गया था वो क्या था, फेस मैश था, है ना, जिसको आगे चेंज करके फेसबुक किया गया। नेक्स्ट, which ministry is associated with new social media rules notified in 2021। अभी हाल ही में 2021 में नए सोशल मीडिया गाइडलाइंस पारित हुई। यहां पर दिया गया नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस में, और ये जो नई गाइडलाइंस जो दी गई हैं ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा दी गई हैं, है ना, ये आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर आप जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। मीटी के नाम से इसको जाना जाता है, MEITY इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट,
व्हाट्सएप लॉन्च्ड ऑन, व्हाट्सएप किस ईयर में लॉन्च हुआ? तो आंसर है 24 फरवरी 2009 में व्हाट्सएप को लॉन्च किया गया। तो व्हाट्सएप के भी ईयर याद रखिएगा 2009 है, जबकि फेसबुक का 2004 है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, फेसबुक एक्वायर व्हाट्सएप फॉर $19 बिलियन इन डैश। बहुत बड़ी डील मानी जाती है ये। फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया $19 बिलियन में किस ईयर में? 2010, 12, 14 या 13? बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2014 में ये सबसे बड़ी डील हुई, जहां फेसबुक ने एक्वायर किया किसको? व्हाट्सएप को 19 बिलियन में। व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है? जैन कोयुम एंड ब्रैन एक्टन इज नोन एज द फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ व्हाट्सएप करेंटली? इनमें से व्हाट्सएप का फीचर कौन सा नहीं है? व्हाट्सएप पेमेंट, ये तो फीचर है, आप जानते हैं, अभी न्यूली ऐड हुआ है। व्हाट्सएप क्रिप्टो करेंसी, व्हाट्सएप क्रिप्टो करेंसी कोई भी फीचर नहीं है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी है और क्लिक टू चैट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहां पर जो नहीं है वो क्या है? व्हाट्सएप क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अ फीचर ऑफ व्हाट्सएप। नेक्स्ट देखिए, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर? इंडिया का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर किसका है? किस कंपनी का है? बीएसएनएल, वीएसएनएल, रिलायंस जियो या एयरटेल? तो बिल्कुल सही आपने पहचाना, अंबानी जी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है और वो है रिलायंस जियो। राइट, थर्ड वन इज द वैलिड वन। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट सेलुलर सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय? दुनिया का सबसे पहला सेलुलर सिस्टम किसने डेवलप किया था? वाज डेवलप्ड बाय निपॉन, बेलकोर, एटीएनटी, क्वालकॉम या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर इज एनटीटी, निपॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाउंडर ऑफ वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी के फाउंडर का नाम आपको यहां पर बताना है। देखिए, वॉकी टॉकी की अगर बात करें तो ये डेवलप किया था किसके द्वारा? डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ब्रैडमैन, डोनाल्ड हिंग्स या डोनाल्ड मुर्रे? तो डोनाल्ड ट्रंप तो हो नहीं सकते, डोनाल्ड ब्रैडमैन भी नहीं है, डोनाल्ड हिंग्स यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड इज द वैलिड वन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब ब्राउजर इज एन एचटीटीपी, कह रहा है जो ब्राउजर होता है वो क्या है? एचटीटीपी सर्वर है, एजेंट है, वर्क स्टेशन है या क्लाइंट है? तो ब्राउजर जिसका हम लोग यूज करते हैं वो क्या है? एक तरीके का क्लाइंट है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर कहलाता है ये, यानी इंटरनेट पर काम करने वाला सबसे पहला सॉफ्टवेयर क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज कॉल्ड ब्राउजर। तो आंसर यहां पर क्या होगा? फोर्थ इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, अ यूजर कैन गेट फाइल्स फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग? तो यूजर जो है वो कंप्यूटर में फाइल्स को ले सकते हैं, यानी अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं। किसकी मदद से? किस प्रोटोकॉल की मदद से? आपको बताना है, एचटीटीपी, टेलनेट, यूटीपी या एफटीपी? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से फाइल को अपलोड और डाउनलोड किया जा सकता है। तो एफटीपी यहां पर वैलिड आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ मॉडम इज? मॉडम मतलब मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वही मॉडम। और इसकी स्पीड कितनी है मैक्सिमम? दैट इज 56 kbps, 56 किलोबिट पर सेकेंड इज द राइट आंसर। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर गाइस। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अटेम्प्ट टू गेन और चेंज आईपी एड्रेस और डीएनएस इज कॉल्ड? आईपी एड्रेस को बदलना या डोमेन नेम सिस्टम को बदलना, इस तरीके का अटेम्प्ट क्या कहलाता है? स्निफिंग, स्पूफिंग, फिशिंग या स्पूलिंग? देखिए, स्पूलिंग तो होता है प्रिंटर से रिलेटेड, फिशिंग होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। तो आईपी एड्रेस से रिलेटेड क्या होगा? बिल्कुल स्पूफिंग यहां पर आपका वैलिड आंसर बनेगा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। स्निफर्स होते हैं जो मॉनिटर करते हैं इंटरनेट के पैकेट्स को, उन्हें हम बोलते हैं स्निफर्स। और स्पूफिंग मतलब आईपी एड्रेस को बदलना, मास्किंग ऑफ आईपी एड्रेस
या मास्किंग ऑफ डीएनएस, है ना, ये काम होता है स्पूफर्स का, जिसे हम स्पूफिंग अटैक बोलते हैं। नेक्स्ट, सिस्टम इन अ बॉटनेट आर आल्सो कॉल्ड एज। बॉटनेट में जो सिस्टम होते हैं, बॉटनेट क्या है, रोबोट नेटवर्क का एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है। जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस के केस में बॉटनेट का इस्तेमाल किया जाता है, हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेटवर्क को बिजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिस्टम इन अ बॉटनेट आर आल्सो कॉल्ड एज रोबोट, मैलवेयर, वायरस या ज़ॉम्बीज। तो सिस्टम जो कि बॉटनेट में होते हैं उनको ज़ॉम्बीज कहा जाता है। फोर्थ यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पीजीपी, प्रेटी गुड प्राइवेसी इज यूज्ड इन। कह रहा है ये एक तरीके की सिक्योरिटी है, एक तरीके की प्राइवेसी है, प्रेटी गुड प्राइवेसी। और इस तरीके की प्राइवेसी का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं बताइए? ब्राउजर सिक्योरिटी के केस में, ईमेल सिक्योर करने के लिए, एफटीपी सिक्योरिटी के केस में, या सर्च इंजन के केस में। तो बिल्कुल सही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा कि ईमेल सिक्योरिटी होती है आपकी पीजीपी। याद रखिएगा, प्रेटी गुड प्राइवेसी इज अ प्राइवेसी और अ सिक्योरिटी दैट इज प्रोवाइडेड टू द ईमेल। सेकंड वैलिड है। नेक्स्ट देखिए, टाइम टेकन टू रीड एंड राइट द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को रीड और राइट करने में लगा समय क्या कहलाता है? सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, रिक्वेस्ट टाइम या रिस्पॉन्स टाइम? एंड द करेक्ट आंसर इज सीक टाइम। देखिए, रीड और राइट करने में लगा समय सीक टाइम है। वहीं अगर हम बात करें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में लगा समय, लेटेंसी टाइम है ना। तो यहाँ काफी कंफ्यूजन होता है, इसको याद रखिएगा। रीड और राइट के केस में सीक आएगा और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के केस में लेटेंसी आएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन मुझे आप और बताइए कि हार्ड डिस्क की स्पीड को किसमें नापा जाता है? फटाफट से बताइए। स्पीड ऑफ द हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन, बिल्कुल करेक्ट है, और आंसर है आरपीएम में, रेवोल्यूशंस पर मिनट में, है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि हार्ड डिस्क की स्पीड को आरपीएम में मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेम द फाउंडर ऑफ सीडी एंड डीवीडी। सीडी और डीवीडी के फाउंडर का नाम बताइए। तो ये ऑप्टिकल डिस्क हैं आपकी, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, और इनके फाउंडर कौन है? जेम्स रसल, जेम्स गॉसलिंग, जेम्स बॉन्ड या मार्टिन कूपर? देखिए, मार्टिन कूपर तो हो गए मोबाइल फोन की, है ना। तो सीडी और डीवीडी के कौन है? बिल्कुल जेम्स रसल यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है। तो फर्स्ट इज द वैलिड वन। नेक्स्ट देखिए, विच सॉफ्टवेयर इज नॉट एन फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी में नहीं काउंट करते हैं? देखिए, फाइल कंप्रेशन क्या होता है, आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए, उनके साइज को छोटा करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर्स का हम यूज करते हैं। जैसे विनरेयर बहुत फेमस है, विनजिप है, 7-zip है। तो ये तीनों तो वैलिड हैं, लेकिन कंप्रेस कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है ना। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, एरर 404 इन इंटरनेट मीन्स। इंटरनेट पर कई बार आप लोग ने देखा होगा, जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो कई बार आपको एक एरर दिखती होगी, दैट इज एरर 404। ये एरर क्या इंडिकेट करती है बताइए? बैड रिक्वेस्ट है, अनऑथराइज्ड है, फॉरबिडन है या नॉट फाउंड है? करेक्ट आंसर होता है इस केस में नॉट फाउंड। नॉट फाउंड का मतलब होता है लिंक ब्रोकन, या लिंक पर आपने क्लिक किया और वहां पर कोई वेबसाइट हो आपको मिली ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब है नॉट फाउंड। पर ऐसा कब होता है जनरली? जैसे सपोज करिए कि कोई वैकेंसी आई और किसी ने उस वैकेंसी का लिंक अपनी वेबसाइट पर लगा दिया, लेकिन अगर उसने 6 महीने के बाद किसी पर्सन ने उस वेबसाइट पर जाकर उस वैकेंसी का लिंक को एक्सेस करने की कोशिश करी, और वो जो लिंक है, वो जो वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन थी वो हट चुकी थी, लेकिन वहां से उस पर्सन की वेबसाइट से वो जो लिंक था वो नहीं हटा था। तो इस केस में जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया गया तो वहां पर नॉट फाउंड आ गया, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर वो नोटिफिकेशन हट चुका था, लेकिन उस सेकेंडरी पर्सन की वेबसाइट पर वो अभी लगा हुआ था। समझ गए? तो इस केस में क्या होता है? एरर 404 दैट इज वेबसाइट नॉट फाउंड का केस आ जाता है, या लिंक ब्रोकन का केस आ जाता है ना। या फिर कई बार वेबसाइट डाउन होती है, तो इस केस में भी 404 एरर वहां पर शो होती है, जिसका मतलब होता है नॉट फाउंड। नेक्स्ट देखिए,
इट इज द सबसेट ऑफ द वेबसाइट। ये एक वेबसाइट का सबसेट है। क्या बोलते हैं? वेब स्पेस, वेब एयर, वेब पोर्टल या होम पेज। तो आप जानते हैं वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है, ऐसी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है जिसमें कोई भी जा सकता है, कोई भी मूव कर सकता है, कोई भी कहीं भी देख सकता है ऑप्शन में जाकर क्लिक करके किसी भी टैब में। लेकिन वेबसाइट का जो सबसेट होता है उसको हम बोलते हैं वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या होता है? इसमें रेस्ट्रिक्शन होती है। इसमें आपको लॉगिन करना होगा यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू, तभी आप एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज एंटर नहीं हो सकते। जबकि वेबसाइट में एंटर होने के लिए आपको कोई भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर है? तो जैसे जीमेल है तो ये एक वेब पोर्टल है, facebook.com है, ये भी एक वेब पोर्टल है ना। जबकि विकिपीडिया क्या है? वेबसाइट है। समझ गए डिफरेंस? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर इज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है वो कौन सा है? आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर या एक्सेस? वेरी गुड, और करेक्ट आंसर यहां पर होगा आउटलुक इज द करेक्ट आंसर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर MS आउटलुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। Which virtual terminal protocol helps in remote login over the network? कह रहा है कौन सी ऐसी वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल है जो रिमोट लॉगिन के पर्पस से यूज की जा रही है। रिमोट लॉगिन का मतलब दूर बैठकर आप किसी भी सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रोटोकॉल कौन सी है? पॉप, IMAP, SSL या टेलनेट? देखिए, पॉप का यूज अभी हमने आपको बताया कि किसी भी मेल को रिसीव करने के लिए POP3 का यूज करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है, जो मैसेज में जो लिंक होते हैं, जो डाउनलोडेड जो ऑप्शंस होते हैं, फाइल्स होती हैं, है ना, उनको एक्सेस करने के लिए IMAP का यूज करते हैं। SSL एक तरीके की सिक्योरिटी है, एक तरीके का सर्टिफिकेट है जो किसी भी वेबसाइट को सिक्योर बनाता है वाया HTTPS। लेकिन टेलनेट यहां पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये है आपका रिमोट लॉगिन ओवर द नेटवर्क, रिमोट प्रोटोकॉल इसको हम लोग बोलते हैं। तो दैट इज टेलनेट। तो आई होप कि ये 50 क्वेश्चंस आपको बहुत पसंद आए होंगे, बहुत अच्छे से आपने इनको समझा होगा। बाकी ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? आउट ऑफ 50 आपका स्कोर कितना आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो हमने ये सैंपल के तौर पर एक बेस्ट 50 क्वेश्चन का सेट आपको करवा दिया है। तो बस एग्जाम में कंसंट्रेट होके आप जाइएगा और बहुत अच्छे से मार्क्स को लेकर आइएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। बाकी आप किसी भी एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं इन डेप्थ में, तो आप बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगी, है ना, और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे ही मिलेंगे। तो ये गारंटी करता है बैच, है ना, कि 100% स्कोर होगा। और आजकल के टाइम पर सोचिए, अगर कंप्यूटर में आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर ले आते हैं तो एक काफ़ी एज आपको मिल जाएगी और सिलेक्शन आपका 100% इंश्योर हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मैं आता रहता हूँ ऐसे ही सेशन को लेकर और एक नए सेशन के साथ बहुत जल्द मिलूंगा आप लोगों से एक बार फिर। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।